सभी बच्चों को नमस्ते। बच्चों, आज मैं आपके लिए यूनिट 7 में 7.2 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूँ। इसमें यूनिट 7 में प्रश्नावली 7.2 इसके कुछ सवाल हैं। तो इस प्रश्नावली में जो महत्वपूर्ण सवाल थे मेरी नज़रों से, वो मैं बहुत अच्छे सवाल आपके लिए लाया हूँ और वो सवाल आपके एग्जाम में 100%, 101% आएंगे और आप इन सवालों को अच्छी तरह से समझ लें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से इन सवालों को समझाऊं, जिससे आप इसकी मदद से आप अपने एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो इसमें सबसे पहला सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1, 7 और 4, -3, ये लास्ट में -3 लिखा है, 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। दूसरा सवाल है, बिंदु 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। जो तीन विभाग वो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है जो रेखा को समत्रिभाजित कर देते हैं, 3 बराबर भागों में बांट देते हैं। तीसरा सवाल है, बिंदु -3, 7 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। वह अनुपात ज्ञात करो। बिंदु ए 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। इसके विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है चौथे सवाल में। पांचवा सवाल है, यदि बिंदु 1, 2 और 4, y और x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने वाले एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो हमें x, y का मान ज्ञात करना है। छठवां सवाल है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक ज्ञात करो। इस तरह से आपके 6 सवाल हैं। 6 सवाल में करने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेंगे और उनकी मदद से अपन इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहला सवाल, जैसे कि 7.1 में एक सूत्र बताया था मैंने, दूरी वाला। दूरी का सूत्र था x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी का सूत्र है। दूसरा हमें निकालना है, यदि कोई बिंदु किसी रेखा को किसी अनुपात में विभाजित करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो उसके निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y का फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, जो सूत्र होगा। और एक सूत्र और है दूरी का, जो मूल बिंदुओं से निकालते हैं। किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी यदि निकालते हैं तो उसका दूरी का सूत्र लगाते हैं हम x² प्लस y²। जो मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो जी लगेगा, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए ये लगाएंगे। और यदि कोई बिंदु किसी रेखा को किसी अनुपात में यदि विभाजित करता है तो इस तरह से अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे x का और y का। और इसी तरह से एक सूत्र और है, जो मध्य बिंदु, कोई बिंदु यदि किसी रेखा के मध्य में स्थित है तो उस मध्य बिंदु के यदि निर्देशांक निकालना है तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर
y1 प्लस y2 बटे 2। इस तरह से जी अपने 3 फॉर्मूले हैं। चार फॉर्मूले हैं। इन चारों फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है। इसकी मदद से हम एक एक करके ये सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल है अपना, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहां से पहले दो बिंदुओं के निर्देशांक लिखे हमने। मान लो बिंदु P के निर्देशांक x, y है। माना कि बिंदु P के निर्देशांक x, y है जो A के निर्देशांक -1,7 और B के निर्देशांक है 4,-3 को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। 2:3 में विभाजित करता है। तो इस तरह से फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 और y बराबर लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो x बराबर हम ये x के और y के मान निकालना है। चाहे तो इसका सूत्र अपन ऐसे दर्शा सकते हैं। मान लो ये कोई रेखा है ए और बी और कोई बिंदु है, मान लो ए वाला, इसके निर्देशांक x, y जो निकालना है। ये बिंदु इस रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। तो यहां से x बराबर सूत्र लगाएंगे। m1 का मान अपने पास, m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान 3। जो अनुपात दिया है वो m1 और m2 होता है। तो यहां से तो m1 का मान मैंने लिखा, m1 का मान 2 लिखा। x2 का मान इसमें से पहले रेखा के बिंदु लिख दो। a के निर्देशांक -1,7 है और b के निर्देशांक है 4, और जे m1 और m2 दिया है। तो m1 2, x2 4 दिया है। जे x1 y1 है, x1 y1 और जे है x2 और y2। x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3 और इसके बाद x1 का मान कितना है 7 बटे में 2 प्लस 3। तो यहाँ से x बराबर जे 8 प्लस के कितने 21 और बटे में कितने 5। तो x बराबर 21 और 8। x1 का मान मैंने मिस्टेक लिख दिया है, ये गलत लिख दिया है। m1 2 है, m1 2 है और x2 अपने पास 4 और m2 3 है, x1 -1 है, -1। तो 8 और जो माइनस के कितने 3, -3। यहाँ से घटाएंगे 8 में से 3 तो 5/5 कट के 1, मतलब x का मान 1 आ गया इसका। इसी तरह से हम y का निकालेंगे। तो y बराबर m1 अपना 2 और y2 -3 प्लस 3 और m1 और y1 कितना है 7। इस तरह से यहाँ से 2 प्लस 3 तो y बराबर कितना -6 प्लस के कितने 21 और बटे में 5। तो y बराबर 15/5 और 5 से 15 3 बार। तो y बराबर कितना 3। कुल मिला के P बिंदु के निर्देशांक 1, 3।
इस तरह से जो अपने बिंदु P के निर्देशांक आ चुके हैं 1,3 होंगे। जी आंसर है इसका। क्लियर? आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत सरल तरीके से समझाया, बहुत सिंपल और बहुत इंपोर्टेंट सवाल। इसमें ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, बिंदु जो दिए ए और बी के, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड को समप्रवाहित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लो ये दूसरा सवाल है, ये रेखा है और ये रेखा खंड अपना है ए बी रेखाखंड, और इसको समप्रवाहित करने वाले बिंदु है पी और क्यू। पी और क्यू ए के निर्देशांक दिए हैं 4,-1 और बी के दिए हैं -2,3 और पी के मान लिए मैंने x, y और इसके मान लिए x डैश और y डैश, जिसके हमें निर्देशांक निकालना है। ये दोनों बिंदु इस रेखाखंड को समप्रवाहित करते हैं, तो समप्रवाहित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब पी के और क्यू के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहां से इसमें पी बिंदु की बात करेंगे। पहले पी बिंदु को निकालना है, तो हमने लिखा पी ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है? 1:2, क्योंकि इसके बराबर बराबर 3 भाग हैं, तो पी के इधर 1 भाग है, पी के उधर 2 भाग है, तो यहां से पी ए बी रेखाखंड को ए बी रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। चाहे तो इस सवाल को हम एक पहला और दूसरा सवाल जगह थोड़ा सा कम है, इसीलिए इन दोनों को मिटा लेंगे। तो यहाँ से 1:2 में विभाजित करता है, तो जी m1 और m2 का मान है और x1 y1 x2 y2 के मान दिए, और इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए मतलब विभाजन सूत्र यहाँ पे लिख सकते हैं, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र नीचे का हिस्सा इधर का दिख रहा है या नहीं, थोड़ा चेक करें। यहाँ पे दिख नहीं रहा, इसीलिए इसको थोड़ा सा और सरकाना है। पी ए बी को 1:2 में बांटता है, जी लिख दिया मैंने शॉर्ट में, बांटता है। पी ए बी को 1:2 में बांटता है, तो यहां से x बराबर m1 x2 प्लस m2 y1 बटे में m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। x बराबर m1 का मान 1 है और इसके बाद x2 का मान अपने पास कितना है? -2। m2 का मान 2 है, x1 का मान 4 बटे में 1 प्लस के 2, यहाँ से x बराबर -2 प्लस के 8 बटे में 3, तो x बराबर 8 में से 2 घटाए तो 6 बटे 3 और 3 दूनी 6, x बराबर 2। इसी तरह से
हम y बराबर सूत्र लगाएंगे m1 y2 m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 का मान 1 और y2 का मान 3 है। y2 का मान कितना है 3। ये अपना x1 y1 x2 y2। तो y2 का मान 3 प्लस इसका मान 2 y1 का मान -1 बटे में 1 प्लस के 2। तो y बराबर यहाँ से 3 प्लस के माइनस के 2 3 गुणा करके माइनस के 2 बटे में 3। तो x बराबर 1 बटे 3। x बराबर अपना 1 बटे 3। एक बार और चेक करें m1 1 है y2 3 और m2 2 और y1 -1 3 -2 बटे 3 और घटा के 1 बटे 3 बिल्कुल सही है। मतलब p के निर्देशांक आ गए 2, 1 बटे 3 2, 1 बटे 3। ठीक है, ये p के निर्देशांक हो चुके हैं। इसी तरह से हम q के निकालेंगे। तो यहाँ से लिखा देते हैं q ए बी को किस अनुपात में बांटेगा 2:1 में बांटता है। q ए बी को 2:1 में बांटता है। तो यहां से सूत्र लगाएंगे वो x डैश बराबर m1। तो डायरेक्ट लिख दूं, सूत्र बार बार नहीं लिख रहा हूं। m1 का मान इसमें 2 m1 x2 का मान -2 m2 अपना 2 है और m1 x2 m1 x2 m2 x1 अपना पास कितना है 4 बटे में 2 प्लस 1। m1 का मान इसमें m1 का मान 2 है और m2 का मान 1 है। यहाँ से गुणा करेंगे x डैश बराबर -4 प्लस के 4 बटे में 3 और x डैश बराबर 0 बटे 3 यानी 0 आया। इसी तरह से y डैश का m1 अपना 2 m1 y2 का मान कितना है 3 और m2 का मान 1 और y1 का मान -1 बटे में 2 प्लस 1 यहाँ से अपना 6 -1 और बटे में कितना 3। तो y डैश बराबर 5 बटे 3 तो 0 और 5 बटे 3 इस क्यू की निर्देशांक। ये अपना आंसर। और यदि इसमें बिंदु आपके में और कुछ दिया हो, जैसे मैंने 4 और -1 लिखा है एक ही निर्देशांक, पी के -2 और 3 लिखे हुए हैं। हो सकता है कि आपकी बुक में यदि ये माइनस का हो तो उसी हिसाब से करना है, क्योंकि फिर उसके पी के और क्यू के निर्देशांक और कुछ आएंगे। आप चाहें तो इसे एग्जाम्पल का समझ लेते हैं, क्योंकि बिंदु कुछ भी दे सकता है। जरूर नहीं है कि जो दिए हैं, जो बुक में दिए हैं एनसीईआरटी बुक में वही आएंगे। आपके बिंदु कुछ भी आ सकते हैं, बना के भी दे सकता है।
या जो आपकी बुक में दिया वो आ सकता है। आपकी बुक में हो सकता है कि यहाँ पे -3 दिया हो, तो उसके हिसाब से फिर बिंदु P के और बिंदु Q के निर्देशांक और कुछ आएंगे। आप ये समझ लो कि ये एग्जाम्पल का है। ठीक है, बस ये क्लियर हो गया दूसरा सवाल। अब देखिए तीसरा सवाल। ये अपना Q के निर्देशांक आ गए और जो Q के निर्देशांक कौन से, x डैश और y डैश के, और ये है x y के मान, x के और y के यानी 2,1/3। तीसरा सवाल देखिए, बिंदु दिए ए और बी के निर्देशांक जो जोड़ने वाली रेखाखंड को -1,6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात निकालना है इसमें। इसमें हमें अनुपात m1 अनुपात m2 का मान निकालना है। और इसमें जो रेखाखंड है, जो रेखाखंड है ए और बी, और इसके निर्देशांक है -3,10 और ये है अपने 6,-8, और को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1,3 किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लो जी पी के निर्देशांक है, यहाँ पे लिख दिए पी के निर्देशांक, जो कि ए बी रेखाखंड के कहीं भी स्थित हो सकता है। मैंने यहाँ पे लिखे -1,6। तो ए वाला बिंदु है पी, ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ से सूत्र लगाया, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो इसमें हम किसी का भी सूत्र लगा सकते हैं, या तो x का या फिर y का, क्योंकि दोनों से हम जो निकालेंगे अनुपात, दोनों से सेम अनुपात निकलेगा। या तो ये समझ लो कि एक का निकाल के जो अनुपात आएगा दूसरे से निकाल के उसका सिद्ध हो जाता है कि ये अनुपात वही है या अलग है। तो x का मान इसमें -1 होगा, -1। m1 का मान हमें निकालना है तो m1 लिखा, x2 का मान 6 और m2 का मान निकालना है, और x1 का मान -3 बटे में m1 प्लस m2। तो -1/1 बराबर 6m1 और जी माइनस के 3m2 बटे में m1 प्लस m2। इसका त्रिक गुणा करेंगे, इसका इसमें 6m1 माइनस के 3m2 बराबर इसका माइनस के m1 और माइनस के m2। इसमें पक्षांतर करना है, -m1 इधर आएंगे, 3m2 इधर जाएंगे, 6m1 और प्लस के m1 बराबर 3m2 ये प्लस के हो गए जी माइनस के m2। इसमें से जोड़ेंगे तो ये 7m1 और ये घटाएंगे तो 2m2। तो कुल मिला के m1 बटे m2 का अनुपात आया कितना, 7/2/7। कितना आ जाएगा, 2/7। m1 का गुणांक 7 है वो नीचे आएगा, m2 का गुणांक 2 है तो वो कहाँ आएगा, ऊपर। तो हम अनुपात कह सकते हैं m1 अनुपात m2 यानी 2:7। क्लियर। तो जैसे मैंने पहला सूत्र लगा के विभाजन वाला, उससे हमने अनुपात निकाल दिया, इसका मान आ चुका है। अब यदि हम इसी का सूत्र लगाते हैं y का, तो उसी से सिद्ध हो जाएगा कि उसका भी अनुपात 2:7 आएगा। आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे y का सूत्र लगा के कर सकते हैं। y का सूत्र लगा के इसे हम कर सकते हैं, तो 2:7 आएगा। इससे आपका सवाल सिद्ध हो जाएगा। आप वीडियो को बीच-बीच में रोक-रोक के देख सकते हो, अच्छे से समझो उसे, क्योंकि आपका समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप समझ के कोई सवाल करोगे, तो वो सवाल हमेशा
आपके दिमाग में बना रहेगा। तीसरा सवाल, तीसरा हो चुका है, चौथा सवाल देखिए। तीसरा भी मैं मिटा लेता हूँ इसमें। वह अनुपात ज्ञात करो। इसमें भी अनुपात निकालना है। बिंदु दिए हैं ए और बी के निर्देशांक जो रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो एक्स अक्ष के विभाजित बिंदु के निर्देशांक अनुपात भी बताना है। अनुपात बताना है m1 अनुपात m2 का अनुपात कितना होगा। और माना कि अक्ष एक्स अक्ष से एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक मान लिए x, 0 है। मान लो x अक्ष पर जो बिंदु P उस रेखा को विभाजित करता है, तो उस बिंदु P के निर्देशांक बताना है और अनुपात भी बताना है। जैसे कि जी अपनी एक रेखा है, रेखा AB, और यहाँ से A के निर्देशांक दिए हैं। A के निर्देशांक 1, -5 और B के दिए हैं -4, 5। ये एक्स अक्ष है मान लो, और एक्स अक्ष पर बिंदु P स्थित है, उसके निर्देशांक है x, 0। इस बिंदु के निर्देशांक बताना है और ए बिंदु इस रेखा को किस अनुपात में बांटता है, मतलब इसका अनुपात भी बताना है। तो यहां से सूत्र लगाया सबसे पहले हमने y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। तो y का मान तो 0 है, इसमें m1 का मान निकालना है, y2 का मान 5 है, m2 का मान निकालना है, y1 का मान -5 है, बटे में m1 प्लस m2। यहाँ से 0/1 यानी 5m1 माइनस 5m2 बटे में m1 प्लस m2। यहाँ से त्रिक गुणा करेंगे तो 5m1 माइनस 5m2 बराबर इसका पूरा 0 हो जाएगा। इसका पक्षांतर 5m1 बराबर 5m2 और m1 बटे m2 का अनुपात आया 5/5, मतलब काट के 1/1 अनुपात आ गया m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। अनुपात निकल चुका है। अनुपात के बाद हमें ये बताना है इस बिंदु P के निर्देशांक कितने होंगे। अनुपात निकल चुका है, इसके निर्देशांक निकालना, तो अब निकाल सकते हैं हम x बराबर। तो x बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। तो x का मान निकालेंगे तो m1 का मान तो 1 है, m1 का मान 1 आ चुका है, और x2 का मान -4, इसका मान 1 और x1 का मान 1। m1 1, x2 का मान अपने पास 4 है, m2 का मान 1, x1 का मान 1 है, बटे में 1 प्लस 1, -4 प्लस की 1 बटे में 2, x बराबर माइनस के कितने 3/2। तो इस P के निर्देशांक हो गए, अतः बिंदु P के निर्देशांक -3/2, 0। विभाजन बिंदु के निर्देशांक ये है और अनुपात अपना कितना आ चुका है, 1:1। इस तरह से ये 5 है। चौथा सवाल हुआ है, 5वां तो करना है। हम्म
5वां सवाल, यदि बिंदु जे बिंदु हैं, बिंदुओं के शीर्ष हैं, मतलब समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं चारों बिंदु, तो मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया ए, बी, सी और डी। ये ए सी विकर्ण है, ये अपना बी डी विकर्ण है। ए बिंदु के निर्देशांक है 1,2, बी के हैं 4,y और इसके बाद सी के हैं सी के x,6 और डी के हैं 3,5। तो ये बताना है एक्स वाई का मान क्या होगा। तो हमें ये पता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्वायित होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा AC, AC के विकर्ण के निर्देशांक काय के बराबर होंगे विकर्ण BD के विकर्ण BD के निर्देशांक के बराबर। AC के विकर्ण के निर्देशांक विकर्ण BD के निर्देशांक के बराबर होंगे। AC के मध्य बिंदु के, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, AC विकर्ण के मध्य बिंदु के निर्देशांक काय के बराबर होंगे BD विकर्ण के मध्य बिंदु के निर्देशांक। AC के विकर्ण के मध्य बिंदु के AC विकर्ण के मध्य बिंदु के निर्देशांक BD विकर्ण के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होंगे। तो इसका सूत्र है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। इसी तरह से इसका सूत्र है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, थोड़ी सी जगह के लिए मैं इसको मिटा लेता हूं। जैसे कि x1 का मान है अपना AC की बात करेंगे AC, तो x1 का मान 1 प्लस x2 का मान 3 बटे 2, ऐसे इसका y1 का मान 2, इसका मान 5 बटे में 2। इसी तरह से यहाँ से x1 का मान BD विकर्ण में बात करेंगे तो x प्लस के या 4 ले लो पहले, 4 प्लस के x, 4 प्लस x बटे 2, यहाँ से y प्लस 6 बटे 2। तो यहाँ से जो हो जाएंगे अपने, इसका ऊपर बता देता हूँ, 1 और 3 4 बटे 2 कॉमा ये 7 बटे 2 बराबर यहाँ से 4 प्लस x बटे 2 कॉमा y प्लस के 6 बटे 2। यदि हमें x का मान निकालना है तो इसको इसके बराबर करो, तो 4 बटे 2 बराबर कितना 4 प्लस x के बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब पक्षांतर में 0 आ जाएगा।
4/2, 4 प्लस एक्स बटे 2, 2 से 2 क्रॉस हो गया, पक्षांतर में x बराबर 4 माइनस 4 यानी x का मान 0। y का मान निकालेंगे तो 7/2 बराबर y प्लस 6/2, 2 से 2 क्रॉस कर देंगे तो 7 बराबर y प्लस की 6, पक्षांतर करेंगे 7 माइनस 6 यानी y बराबर 1। तो इस तरह से अपना x का मान 0 और y का मान 1, ये अपना आंसर है। छठवां सवाल, इसे नोट डाउन कर ले। एक सवाल और बचा है, एक सवाल और बता रहा हूँ बच्चों। और आज की वीडियो, आज का सेशन यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे इसका सभी को लाभ मिल सके। छठवां सवाल है अपना, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो। ए भी एक वृत्त का व्यास है, जैसे कि मैंने एक वृत्त बनाया, ये अपना वृत्त है और ये वृत्त का व्यास है। ये अपना वृत्त का व्यास है, वृत्त का जो केंद्र है वो और व्यास है ए बी। तो वृत्त का व्यास किसे कहते हैं? वृत्त का व्यास एक सबसे बड़ी जीवा कहलाती है और जिसका केंद्र, जिस केंद्र के निर्देशांक है 2, -3 और बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। ए की तो निकालना है, ए की तो हमने मान ली x, y। इसमें थोड़ा सा सवाल मिस्टेक है, इसमें लिखा है ए के निर्देशांक ज्ञात करो और बी के भी, जबकि ए के ज्ञात करना है तो बी के दिए होंगे तथा बी के निर्देशांक। थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ। बी के निर्देशांक है 1,4, 1,4 है। तो यहाँ पे हमने 1,4 लिख दिया, मतलब बी के दिए, ए के निकालना है और केंद्र के निर्देशांक है 2, -3। तो ए के जो निकालना उसे मान लिया x, y। तो यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे ओ ए बी का मध्य बिंदु है, ओ ए बी का क्या है? मध्य बिंदु। ओ ए बी का, ए बी व्यास का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से मध्य बिंदु है ए बी का ओ, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के हिसाब से सूत्र लगाएंगे। x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो x का मान तो ये है 2, केंद्र के निर्देशांक लेंगे 2/1, 2/1। x1 का मान x है और x2 का मान 1 है, बटे में कितना 2। इसी तरह से y का मान -3, -3/1 बराबर y1 y है और y2 4, 4/2। यहाँ से गुणा करेंगे x + 1 बराबर 4
पक्षांतर करेंगे 4 माइनस 1 यानी x बराबर 3। यहाँ से त्रिक गुणा करेंगे तो y प्लस के 4 बराबर माइनस के 6, तो y बराबर माइनस 6 माइनस 4, तो जी y बराबर माइनस के 10। -10 इस तरह से इसके a के निर्देशांक हुए अपने 3, -10 होंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आज आपके ये 6 सवाल 7.2 के खत्म। और इसी तरह से मैं आपके लिए बहुत अच्छी शानदार वीडियो लेके आता रहूँगा। और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरह से शानदार वीडियो आपके लिए लाएंगे। जय हिंद।